राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुरारी दास जी की कथा। श्री मुरारी दास जी का जन्म छत्तीसगढ़ के विलौदा गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बालक अवस्था से ही माता ने इनके हृदय में गीतों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का बीज पनपा दिया था। मुरारी दास जी ने माँ के कंठ से निकले गीत सुनकर कंठस्थ कर लिए और वे इन्हें गाया करते थे। गांव के लोग मुरारी से गीत सुनकर प्रसन्न होते, आग्रह करके उनसे गीत सुनते। गांव की स्त्रियां भी इनसे प्रसन्न रहती। इन्होंने सुंदर रूप एवं मधुर स्वर पाया था। अचानक ही मुरारी के माता पिता दोनों का निधन हो गया। अनाथ मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात आई। ये प्रातः गांव से मंदिर में जाकर वहां घंटों बैठा करते थे, कारण कि वहीं इन्हें शांति मिलती थी। परंतु स्वयं मुरारी का चित्त उचट गया था। गांव की उदार स्त्रियां कभी कभी अपने घर से कुछ भोजन लाकर इनको खिला जाती थीं। एक बार लगातार 3 दिन तक इनको कुछ भी खाने को न मिला। न किसी ने इनसे पूछा, न ये स्वयं किसी के यहाँ गए। भूखे प्यास से प्राण व्याकुल हो गए थे। फिर भी इनके मन में ये बात नहीं आई कि किसी के यहाँ से कुछ मांग कर खा लें। आधी रात बीत चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मुरारी के हृदय की वही दशा थी जो पानी सूखने पर मछलियों की होती है। इनको विश्वास हो गया कि आज मेरी आखिरी रात है। मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगे, किंतु बीच में बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद इन्हें अनुभव हुआ कि मंदिर से एक सुंदर वस्त्र धारण किए हुए सुसज्जित कोई देवी निकली। उसके एक हाथ में नाना प्रकार के व्यंजनों से भरा थाल और दूसरे हाथ में शीतल जल से भरी झारी थी। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं होता, उसकी सुध मैं लेती हूँ। उठो, भोजन करो। मुरारी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। देवी ने अपने हाथों से इन्हें भोजन कराया, खिला पिलाकर प्यार से इनके सिर को सहलाया। मुरारी देवी माता की गोद में सिर रखकर बेखबर सो गया। दूसरे दिन जब इनकी नींद खुली तो रात की घटना का स्मरण विक्षिप्त सा हो गया। जब कुछ होश हुआ तो उसे एक शंख सूझी। जो भी मिल जाता उसी के चरणों में गिरता और माँ माँ पुकारता। धीरे धीरे ये बात वहाँ के राजा के कानों तक पहुँची। उसने इन्हें पकड़ कर मंगवाया और इनके इस आचरण पर इन्हें राज्य निर्वास का दंड दिया। छत्तीसगढ़ को अंतिम नमस्कार कर ये चल पड़े। रमते हुए वृंदावन पहुँचे। इष्टदेव के धाम में पहुंचकर इन्हें अपार आनंद हुआ। इधर अपने कृत्य पर छत्तीसगढ़ नरेश को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मुरारी को छत्तीसगढ़ वापस लाने वृंदावन गए। वृंदावन में इनका पता नहीं चल सका। वहाँ के निवासियों को मुरारी नाम के इस नव आवगत का पता नहीं था। एक दिन किसी ने बताया कि एक पागल अलमस्त होकर यमुना के किनारे घूमता रहता है। नरेश ने समझा कि यही मुरारी दास होंगे। राजा ने जाकर दंडवत प्रणाम किया और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए इनसे छत्तीसगढ़ चलने की प्रार्थना की। मुरारी दास अपने प्रियतम के धाम से अनुरुक्त हो गए थे। वहाँ भला क्यों वापस जाते। राजा ने पालकी मंगाई और बलात् मुरारी दास को उस पर बैठाया। मुरारी दास जा रहे थे, किंतु उनके मन में वृंदावन छूटने की असहाय पीड़ा थी। छत्तीसगढ़ पहुंचकर राजा ने बहुत बड़ा उत्सव समारोह किया। मुरारी दास के लौटने पर मानो छत्तीसगढ़ में नवीन प्राण, नई चेतना आ गई थी। इसके बाद राजा की सारी दिनचर्या साधु महात्माओं की सेवा में ही व्यतीत होने लगी। श्री मुरारी दास जी राजा के गुरु थे और भगवत भक्तों के दास थे। एक बार आप स्नान करके वापस आ रहे थे। उसी समय एक अन्य जाति के भक्त की आवाज़ आपके कान में पड़ी। वे भगवत सेवा करके पुकार रहे थे, जो भगवान के चरण अमृत को लेने का पात्र हो वह आकर ले ले। इस शब्द को सुनते ही आप उसके घर में पहुंच गए। इन्हें देखकर वह डर गया और थर थर कांपने लगा। आपने कहा, लाइए, हमें चरण अमृत दीजिए।
मैं इसे पान कर अपने जीवन को धारण करूं। उन्होंने कहा, हम तो नीच हैं, अति ही तुच्छ हैं, चरणामृत लो। ऐसा जो मैंने पुकार कर कहा यह भूल की, ऐसी मेरी योग्यता नहीं जो मैं आपको चरणामृत दूं। परंतु श्री मुरारी दास जी साधुता में बड़े भारी प्रवीण थे, अतः इन्होंने अत्यंत हट करके चरणामृत ले ही लिया। इन्होंने अपने मन में विचारा कि श्याम सुंदर को तो भक्ति ही प्रिय है। प्रेम भक्ति के प्रवाह में जाति पाति के अहंकार दोष बह जाते हैं। इसके यहाँ चरण अमृत लेने की इनकी बात गांव भर में फैल गई। भक्त विद्रोही विमुख लोग इनकी निंदा करने लगे और राजा के पास जाकर इनके भी कान भर दिए। यह बात उन्हें भी अच्छी नहीं लगी। एक दिन मुरारी दास जी राजा के प्रेम भाव को देखने के लिए उनके पास आए और उनके व्यवहार एवं उनकी चेष्टा से अपने यह अनुमान कर लिया कि राजा में मेरे प्रति जो प्रेम भाव पहले था वह जाता रहा। राजा का ऐसा सद्भाव देखकर श्री मुरारी दास जी अपना सब सामान वहीं छोड़कर अन्यत्र चले गए। जब राजा ने ये बात सुनी तो वह दुख में डूब गया। राजा के नगर में प्रति वर्ष एक संतों का सम्मेलन होता था। उसमें बड़े बड़े अच्छे संत महात्मा पधारते थे। कथा कीर्तन की धूम मचती थी। परंतु अब मुरारी दास जी के चले जाने के बाद किसी साधु महात्मा की छाया भी वहाँ नहीं दिखाई पड़ती थी। राजा ने इसे भारी उत्पात माना और जहाँ श्री मुरारी दास विराजते थे वहीं उन्हें लिवाने के लिए पहुँचा। राजा ने पृथ्वी पर पड़कर कई बार साष्टांग दंडवत की। उसके नेत्रों से आशुपात हो रहा था। श्री मुरारी दास जी राजा को संत भगवत से विमुख मानकर उसका मुख भी नहीं देख रहे थे। राजा हाथ जोड़े खड़ा था। उसकी बुद्धि दीनता में डूबी हुई थी। उसने कहा, आप मुझे मेरे अपराध के अनुरूप करोड़ों दंड दीजिए, मैं वो भी स्वीकार करूँगा, परंतु मेरी ओर देखिए, मुझे दर्शन दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। मुझ दीनहीन को शरण में रख लीजिए। ऐसी दीन वाणी को सुनकर श्री मुरारी दास जी प्रसन्न हो गए और राजा के साथ पुण्य उसी गांव में लौट आए। इनका नाम सुनते ही अनेक संत जन इनसे मिलने के लिए दौड़कर आए। विशाल संत समाज एकत्र हुआ और बड़ा भारी उत्सव हुआ। उस महा उत्सव में बहुत से नृत्य कीर्तन कला प्रवीण लोग आए। नृत्य गान एवं नाम संकीर्तन की मंगलमयी मधुर ध्वनि चारों ओर छा गई। परंतु संत समाज के मन में श्री मुरारी दास जी महाराज की नृत्य संकीर्तन कला को देखने की विशेष उत्कंठा थी। संतों की हार्दिक अभिलाषा को आप समझ गए, क्योंकि भाव के प्रवीण पारखी थे। सुंदर नुपुरों को अपने पैरों में बांधा और 7 स्वर 3 ग्रामों में तन्मय होकर नृत्य करने लगे। आपने प्रेम के भाववेश में आकर श्री राम जी के वनगमन का चरित्र गाया। उस समय विरह सहन न होने के कारण आपके प्राण भी प्रभु के साथ ही चले गए। आपका शरीर चित्र के समान शांत होकर रह गया। राधे राधे। तो कैसी लगी आपको ये कथा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।